नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्ज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं रहती हैं कि उनके जीवन में कर्ज की समस्याएं हो जाती हैं, और जब भी कर्ज की समस्याएं हो जाती हैं तो वो व्यक्ति को अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख देती हैं, क्योंकि कर्ज बढ़ने के कारण उसके जीवन में दुश्मन भी बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी से कर्ज ले लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी नाक में दम कर देता है, जिसके कारण परेशानी बिल्कुल डबल ट्रिपल होती हुई चली जाती है। कर्ज की ऐसी समस्या है जो एक बार अगर आती है जीवन में तो उसी के साथ बहुत सारी परेशानियां और भी आ जाती हैं। कर्ज की ही समस्या के कारण जीवन में दुश्मनी बढ़ जाती है, और दुश्मनी बढ़ जाती है तो मन का सुकून खो जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है, और फिर बीमारियां भी लगना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है। इससे स्वास्थ्य भी बिल्कुल खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसा महाप्रयोग हम आपको बताएंगे जिसको अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह से करते हैं तो इससे कर्ज की सभी समस्याएं बिल्कुल समाप्त होती ही हैं। कर्ज की तो ऐसी समस्याएं हैं जो आजकल बहुत सारे लोगों के जीवन में मिलती ही है, लेकिन अगर आप इस प्रयोग को सही से समझकर करेंगे तो निश्चित ही कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया है, और जिन्होंने भी आज तक इस प्रयोग को किया है वे निश्चित ही कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। तो ऐसे ही खास प्रयोग को आज हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता लक्ष्मी भी जरूर लिख दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिला करें। अब दोस्तों आपको बता दें कि भगवान विष्णु धन के, सुख के और समृद्धि के देवता माने जाते हैं, और अगर भगवान विष्णु की कृपा किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्ज आना तो बिल्कुल स्वाभाविक हो ही जाता है। कर्ज की तो बल्कि ऐसी समस्या है जो ना चाहकर भी किसी को भी घेर लेती है, और एक बार घेर लेती है तो बहुत ही मुश्किल से व्यक्ति उस समस्या से निकल पाता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका पहले ही इस प्रयोग का लाभ उठाया है, और जिन्होंने भी अब तक किया है उनका निश्चित ही कर्ज समाप्त भी हो गया है। और यह भगवान श्री नरसिंह का प्रयोग है, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। भगवान नरसिंह को उग्र देवता कहा जाता है, जो अपने भक्त की हर प्रकार की समस्या को क्षण भर में ही मिटाने आ जाते हैं। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की मदद के लिए भगवान नरसिंह तुरंत ही आ गए थे, तो आप खुद सोचिए कि कर्ज की समस्या तो बिल्कुल छोटी सी है। इसीलिए यह प्रयोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली रूप से कार्य करता है, और भगवान नरसिंह को उग्र देवता कहा गया है, और इनके जितने भी प्रयोग होते हैं ये बिल्कुल भी खाली नहीं जाते हैं। तो दोस्तों यह प्रयोग आपको किसी भी गुरुवार के दिन करना है, या फिर आप पूर्णिमा का दिन चुन सकते हैं, एकादशी का दिन चुन सकते हैं, अमावस्या का दिन चुन सकते हैं, होली, दिवाली, नवरात्रि में कभी भी यह प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ खास योग में, खास त्योहार में ही इस प्रयोग को आपको करना है, क्योंकि ये बड़ा ही ज्यादा उग्र और शक्तिशाली प्रयोग है। तो जिस प्रकार हम आपको बताएंगे केवल उसी प्रकार आपको यह करना है। तो दोस्तों ध्यान से इस विधि को समझ लें कि कोई भी जितने भी दिन हमने आपको बताए हैं उनमें से एक दिन चुनकर आपको एक नींबू दाग रहित बिल्कुल लेकर आ जाना है। जब आप नींबू लेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि उस पर किसी भी तरह के दाग धब्बे बिल्कुल भी ना हो, और यह नींबू बिल्कुल ताजा होना चाहिए, बिल्कुल कागजी नींबू होना चाहिए। इस तरह का नींबू लेने के बाद आपको इस नींबू को अपने घर के मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख देना है। आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने भी इसे रख सकते हैं, क्योंकि भगवान नरसिंह भगवान विष्णु का ही उग्र रूप है। तो अगर आपके घर में भगवान नरसिंह की कोई फोटो नहीं है तो आप बाहर से ले सकते हैं, और नहीं है तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। पूरी प्रचंडता के साथ यह प्रयोग कार्य करता है। यह ताजा नींबू लेने के बाद अपने घर के मंदिर में इस नींबू को आपको 11 दिन के लिए रख देना है। ध्यान रखें इस बात का कि केवल 11 दिन के लिए ही इस नींबू को आपको वहां पर रखना है, और रोज 11 दिन तक आपको 108 बार इस लाइन को बोलना है। श्री नरसिम्हम महावीरम नमामि ऋण मुक्तये। ऋण को कर्ज बोलते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। एक बार फिर से सुन लें, श्री नरसिम्हम महावीरम नमामि ऋण मुक्तये। बस इस प्रकार आपको 108 बार इस लाइन को बोलना है, और लगातार 11 दिन तक बोलना है। इस नींबू को बिल्कुल भी वहां से हटाना नहीं है, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस नींबू को बिल्कुल भी कोई भी ना छुए। बस इन सभी चीजों को आप ध्यान रखें। जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं इन्हें ध्यान से सुनते जाएं, और बिल्कुल वैसे ही करना है जिस प्रकार हम आपको बताएंगे। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि 11 दिन होने से पहले 7वें दिन आपको उस नींबू पे लाल कलावे को बांध
बांध देना है। 4 बार लपेटते हुए उस नींबू पे आपको लाल कलावे को बांध देना है, यानी कि जिस दिन आप नींबू रखेंगे उसके 7वें दिन आपको कलावे को 4 बार नींबू पर लपेट देना है। उसके बाद 11 दिन तक आपको 108 बार इस लाइन को बोलते जाना है जो हमने आपको बताई है। यह आप लिख कर रख ले, एक बार फिर से सुन ले। श्री नरसिंहम महावीरम नमामि ऋण मुक्तये। बहुत ही आसान सा और याद हो जाने वाली लाइन है, तो आप इसे याद कर लें या फिर लिखकर कहीं भी रख लें, या जब आप बोलेंगे तो दोबारा से इस वीडियो को सुन लें जिससे आसानी आपको इस लाइन को बोलने में हो। तो दोस्तों 11 दिन हो जाने के बाद आपको 11वें दिन शाम को इस नींबू को काट देना है। जब आप 11वें दिन इस नींबू को काटेंगे तो आप इस बात का देखेंगे, ध्यान रखें कि नींबू बाहर से सख्त हो जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल वैसा ही होगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। केवल बाहर से ही ऐसा लगेगा जैसे नींबू खराब हो गया है, लेकिन अंदर से बिल्कुल वैसा ही होगा। जब आप उस नींबू को काटेंगे तो बाहर से काटने में थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन चाकू की सहायता से आप उस नींबू को काट सकते हैं बड़ी आसानी से। कलावे को हटा लें और 11वें दिन आप इस नींबू को काट लें। अब आपको करना यह है कि उस नींबू के जो दोनों हिस्से आपने कर दिए हैं, उन नींबू के आपको उन दोनों हिस्सों में से रस थोड़ा थोड़ा निकाल लेना है और उस रस की सहायता से किसी भी भोजपत्र पर, या अगर आपको भोजपत्र नहीं मिलता है तो केवल कागज का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कागज पर आपको उस नींबू के रस से श्री नरसिंहम महावीरम नमामि ऋण मुक्तये लिख देना है। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है लिखने में तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इसमें भावना का होना ज्यादा जरूरी है। ऋण किस प्रकार हिंदी में लिखते हैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके आसपास हिंदी सही से जानता हो वह आपको बता देगा। तो इस लाइन को आपको उस दोनों नींबू के, यानी कि जो एक नींबू था उसके जो 2 हिस्से कर दिए हैं, उन दोनों हिस्सों के रस से थोड़ा थोड़ा आपको निकालना है, पूरा नींबू नहीं निचोड़ना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि उतना ही रस निकालना है जितने की आपको आवश्यकता है। तो उस रस से आपको किसी कागज पर श्री नरसिंहम महावीरम नमामि ऋण मुक्तये लिख देना है। उस नींबू के रस में थोड़ा सा सिंदूर आप मिला सकते हैं जिससे लिखने में आपको आसानी हो जाए। फिर उसके बाद आपको इस कागज को फोल्ड कर देना है और इस कागज को आपको अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु की तस्वीर के पीछे या तस्वीर के नीचे आप रख सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप उस मूर्ति के नीचे भी इसे रख सकते हैं। इसके बाद आपको करना ये है कि जो 2 नींबू, यानी कि एक नींबू के जो 2 हिस्से आपने कर दिए हैं, एक हिस्से को अपने घर में दबा देना है कहीं पर भी, जिससे किसी को भी पता ना चले। और जो दूसरा हिस्सा है वो किसी भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कहीं पर भी आप दबाकर आ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप दबाएंगे उसके बारे में किसी भी घर के दूसरे व्यक्ति को, दूसरे सदस्य को बिल्कुल भी ना पता चले। जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे अगले दिन से ही आपको धन की बिल्कुल परेशानी दूर होने लगेगी, धन संपत्ति आपके जीवन में बढ़ने लगेगी, सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। और अगर आपका व्यवसाय है तो आपको दुगनी तेजी उस व्यवसाय में होने लगेगी और ऐसे योग बनेंगे कि आपकी कर्ज की समस्याएं बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। यह इतना प्रचंड प्रयोग है कि जिसने भी आज तक किया है पूरे सच्चे मन से किया है, तो यह प्रयोग आज तक बिल्कुल भी कभी भी खाली नहीं गया है। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार आपको करना है। एक नींबू के हिस्से को घर में दबाना है, दूसरे नींबू के हिस्से को आपको किसी भी मंदिर में जाकर दबा देना है। और जब आपकी कर्ज की समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाएं तो आपको करना यह है कि उस कागज को निकालकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रख देना है और भगवान विष्णु के नाम से प्रसाद को बांट देना है या मिठाई को बांट देना है। बस इस प्रकार यह प्रयोग आपका बिल्कुल संपन्न हो जाएगा। और जैसे ही यह प्रयोग होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके इतने प्रभाव बढ़ेंगे कि आप बिल्कुल सुख से रहने लगेंगे, परेशानी दूर होने लगेगी। और कर्ज की समस्या के कारण अगर आपको कोई परेशान भी करता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा और आप बहुत ही जल्दी कर्ज को चुका भी देंगे। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हों। जिस प्रकार हमने आपको बताया है इस वीडियो को दोबारा देख के इस प्रयोग को सही से समझ लें और इसमें अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें। आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा खास चीजों के बारे में और तंत्र प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री नरसिंह भगवान, जय श्री हरि विष्णु।